उत्तराखंड में इस बार बीजेपी के लिए चुनावी रण फतह करना इतना आसान नहीं होगा जितना बीजेपी सोच रही है। बागी नेता प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए मुश्किलें खड़ी करते दिख रहे हैं। प्रदेश की 70 सीटों में से करीब 12 सीटों पर बीजेपी की नेता बगावत कर बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ ही चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। किस विधानसभा से बीजेपी के नेता बगावत कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 12 सीटों पर भाजपा की बड़ी मुश्किलें। बगावत कर बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ रहे चुनाव। मौजूदा विधायकों के खिलाफ पूर्व विधायक। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए कई दिक्कत है। 6 लोगों को 6 साल के लिए किया निष्कासित। 6 सीटों पर अभी भी नहीं लिया कोई निर्णय। 60 पार का नारा दे रही बीजेपी शायद इस बार सत्ता में आ पाई, ये कहा नहीं जा सकता। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 12 सीटों पर बीजेपी से बगावत कर भाजपा नेता निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ ही राज्य की कई सीटों पर टिकट न मिलने से बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी हुई है। रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठुकराल को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कर्णप्रयाग से टीका प्रसाद मैखुरी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। धनौल्टी से पूर्व विधायक महावीर सिंह रांगड़ा भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव रण में है। डोईवाला से जितेंद्र नेगी और कोटद्वार से धीरेन्द्र चौहान, भीमताल से मनोज शाह और कैंट से दिनेश रावत, धर्मपुर से वी सिंह पवार और चकराता से कमलेश भट्ट, यमुनोत्री से मनोज कोहली और किच्छा से अजय तिवारी और लालकुआ से पवन चौहान चुनाव मैदान में कूद चुके हैं और इन सभी 12 सीटों में से 11 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में बागी नेता भाजपा की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। देखिए, बहुत स्वाभाविक है, ये बड़ा प्राकृतिक है कि आप हो या मैं बहुत मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये चीज हमको मिलनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि चीज तो एक है, टिकट एक है, उसमें दावेदार 5 हैं, 6 हैं। तो जिस आदमी को मौका नहीं मिल पाता, जिस कार्यकर्ता को अवसर नहीं मिल पाता, उसका रूठना, नाराज होना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारी पार्टी के लोग हैं, काडर वाली पार्टी है, एक अनुशासन वाली पार्टी है। निश्चित रूप में कुछ कार्यकर्ताओं ने नामांकन पत्र भी लिए होंगे, 2-4 ने जो है नामांकन करे भी होंगे। उनको प्यार से, गुहार से, मनुहार से, विभिन्न तरीके से, जो भी एक परिवार में तरीके होते हैं, एक पिता जैसे बच्चों को समझाता है, एक माँ बच्चों को दुलार से पुचकारती है, ऐसे ही संगठन के वरिष्ठ लोग अपने कार्यकर्ता जो नाराज हैं, जो स्वाभाविक रूप में नाराज हैं, मैं भी नाराज हो जाता हूं कभी कभी, अनेक बार, तो उनको मना लेंगे। बगावती नेताओं से सहमी बीजेपी ने 6 नेताओं के खिलाफ 6 साल के लिए बर्खास्तगी का पत्र जारी तो कर दिया, मगर 6 सीटों पर अभी भी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया है। देखा जा रहा है कि यदि इन सीटों पर अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो मदन कौशिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले में उनको हाईकमान से सीधा जवाब तलब करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश भाजपा का जिम्मा कौशिक के कंधों पर है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बयान दे चुके हैं कि अगर इस बार 60 पार नहीं होंगे तो मदन कौशिक कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, जबकि राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा धामी के रूप में पहले से ही घोषित है। अगर गड़बड़ हुई प्रदेश में तो लोग कहेंगे मदन कौशिक कर सकता बीजेपी ने 60 पार का नारा तो प्रदेश कार्यालय से पहले ही हटा दिया है। शायद यही कारण रहा है कि इस बार भाजपा की सत्ता में वापसी की डगर कठिन है। ये भी साफ है कि बागी नेता भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कड़े मुकाबले के बीच बागी नेता कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए कितना नुकसानदायक होगा। देहरादून से ब्यूरो हेड एसएस तोमर की रिपोर्ट।